कि इस मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण जी का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे है और आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे काफी ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर में कदम रखते ही सारा का सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं पता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में, भक्तों में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं। उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में है रामेश्वरम, पश्चिम में है द्वारिका और पूर्व में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों में भगवान का साक्षात वास है और इनके दर्शन से कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैवीय शक्तियाँ छुपाए हुए है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस कर सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद भी अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी भी हैं। हम सभी ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान के साथ उनके भाई और बहन की पूजा होती है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही ज्यादा रहस्यमयी भी हैं। चारों धामों में जगन्नाथपुरी की ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान कृष्ण आज भी सशरीर मौजूद हैं और हर 12 साल के बाद नव कलेवर के उत्सव में नीम की लकड़ी से बना इनका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ रुपए है और मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ के करीब है, लेकिन जितना दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा अधिक खजाना इस मंदिर में छुपा हुआ है। दोस्तों ऐसी धारणा है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही गहरा है मंदिर का खजाना, जिसमें रुपए नहीं बल्कि रत्न जवाहरात भरे हुए हैं और अब इस खजाने की चाबी गायब हो गई है। आपको बता दें कि ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली टीम ने 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई है। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमार मठ में एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधिया गईं। जांच में जब इस मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है झंडा उसकी ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते होंगे कि जिस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया बनेगी, छोटी बने या फिर बड़ी बनेगी जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का यह नियम काम नहीं करता, क्योंकि दिन के किसी भी समय इस मंदिर की परछाई नहीं बनती या फिर यूँ कहें कि दिखाई नहीं देती। दोस्तों कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे के तरफ के सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले आते हैं। चाहे लाखों भक्त आ जाएं,
लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या फिर बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पूरी मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और इसके ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन गुजरता है और भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया। यह भी एक सबसे